शिव पार्वती जी का आंख मिचौली का खेल। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक अति विचित्र कथा सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने मात्र से आपका जीवन सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य से भर जाएगा। आपको अपार सुख की प्राप्ति होगी। तो चलिए इस कथा को आरंभ करते हैं, परंतु इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से ही पूरा फल प्राप्त होगा। इस कथा को अधूरा छोड़कर भगवान का अनादर बिल्कुल मत करना। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से आंख मिचौली खेलने का प्रस्ताव रखा। आइए प्रभु, काफ़ी समय हो गया है, हमने कोई खेल नहीं खेला, आज कुछ खेल खेलते हैं। देखिए ना, आज का मौसम कितना खूबसूरत है। कैलाश पर्वत पर ये ठंडी हवाओं के झोंके कितने मनभावन लग रहे हैं। हाँ, वातावरण सच में बड़ा सुहावना और मनमोहक है। पर हम कौन सा खेल खेलेंगे? अब आप ही सुझाव दें कि हम क्या खेल खेल सकते हैं। क्या आंख मिचौली खेलना अच्छा रहेगा? बहुत समय हो गया है, हमने ये आंख मिचौली का खेल नहीं खेला है। पर सबसे पहले मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूँगी ताकि मैं आपको जल्दी से ढूंढ सकूं। बिल्कुल देवी पार्वती, जैसी आपकी इच्छा। भगवान शिव ने माता पार्वती की आंखों में पट्टी बांध दी और फिर उन्होंने आंख मिचौली खेलना शुरू किया। आओ पार्वती, मुझे ढूंढो, बताओ मैं कहाँ हूँ। थोड़ा सा इंतजार करो स्वामी, मैं आपको ढूंढ कर रहूँगी। मैं आपकी आवाज़ की दिशा में बढ़ रही हूँ। मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ ढूंढ रही हो? बस थोड़ी देर और सब्र करो, मैं तुम्हें ज़रूर पकड़ लूँगी। भगवान शिव तो भोले भाले हैं, उन्हें क्या मालूम, उनके डमरू की आवाज़ में अच्छी तरह से पहचानती हूँ। कुछ ही पलों में माता पार्वती ने भगवान शिव को ढूंढ लिया। उन्होंने कहा, देखा स्वामी, मैंने आपको पकड़ लिया, पर आपको कैसे पता चला कि मैं उस पहाड़ी के पीछे छुपा था? आपकी प्यारी डमरू ने मुझे आपको ढूंढने में मदद की। डमरू की आवाज़ की दिशा में चलते हुए मैंने आपको पकड़ा। अब अपनी आंखों पर पट्टी बांधो, अब बारी आपकी है। ठीक है देवी, मैं भी जल्दी ही आपको पकड़ लूँगा। चलो देखें, माँ पार्वती और भगवान शिव का आंख मिचौली का खेल फिर से शुरू हुआ। माँ पार्वती और भगवान शिव का आंख मिचौली का खेल फिर से शुरू हुआ। इस बार भगवान शिव की आंखों पर पट्टी बंधी थी और वे माँ पार्वती को ढूंढ रहे थे। माँ पार्वती बार बार उनके पास आकर फूलों की वर्षा करती और जब भगवान शिव उन्हें पकड़ने की कोशिश करते तो वे गायब हो जाती। प्रभु प्रभु, मैं यहाँ हूँ, आप उधर क्यों जा रहे हैं? देवी पार्वती को पकड़ पाना सच में अत्यंत कठिन कार्य था। अब मैं क्या करूँ? मुझे खेल भी तो खेलना है। इतने में भगवान शिव ने बाल गणेश की आवाज़ सुनी। गणेश, पुत्र गणेश, जरा यहाँ आओ। पिताजी, आपकी आंखों पर ये पट्टी कैसे बंधी? तुम्हारी माँ और मैं आंख मिचौली खेल रहे हैं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है और मुझे तुम्हारी माँ को खोजना है। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? जरा देखो और बताओ कि तुम्हारी माँ किस दिशा में छुपी है ताकि मैं उन्हें पकड़ सकूं। पिताजी, अगर मैंने आपकी मदद की तो माँ मुझसे नाराज़ हो जाएंगी और वैसे भी इस खेल में तो धोखा हो जाएगा ना। मैं इस धोखे में आपकी सहायता क्यों करूं? पिताजी, मैं इस कार्य में आपकी सहायता नहीं कर सकता। आपको यह खेल खुद ही खेलना होगा। मैं चला, कार्तिकेय भैया मेरा इंतजार कर रहे हैं। हम दोनों भ्रमण के लिए जा रहे हैं। अरे पुत्र गणेश, सुनो तो, अब मैं क्या करूं? मैं पार्वती को कैसे खोजूं? उसी समय माता पार्वती शिव जी को पुकारती हैं। क्या हुआ स्वामी? पुत्र गणेश ने आपकी सहायता नहीं की? मैं तो यहीं आपके सामने खड़ी हूं। वहीं शिव जी माँ पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार असफल हो जाते हैं। अरे प्रभु, मैं यह हूँ। माता पार्वती उधर हैं, आपने मुझे पकड़ लिया है। हाँ हाँ ठीक है, इस पट्टी की वजह से मुझे देखने में बहुत कठिनाई हो रही है। मेरी सारी इंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं। मैं अपनी शक्तियों से भी देवी पार्वती को नहीं देख पा रहा हूँ। स्वामी, जब तक ये पट्टी आपकी आंखों पर बंधी है, आपको दिखाई नहीं देगी। आपको मेरी आवाज़ की दिशा में इसी तरह ढूंढना होगा। भगवान शिव काफ़ी देर तक माता पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार वो असफल रहे। अब उनके पास एक ही विकल्प था जिससे वे माता पार्वती को पकड़ सकते थे। गिरने का नाटक करूंगा और देवी पार्वती मेरी आवाज़ को सुनकर अवश्य ही यहाँ आ जाएंगी और फिर मैं उन्हें पकड़ लूँगा। पार्वती, क्या हुआ स्वामी? आपको चोट तो नहीं लगी? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैं जीत गया। नहीं नहीं स्वामी, अभी अपनी आंखों पर से पट्टी मत उतारिए, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है।
अगर आप खेल में छल कर सकते हैं तो मैं भी तो आपके साथ चालाकी कर सकती हूँ। जिसे आपने पकड़ा वो मेरी माया थी, मैं तो वही हूँ। माता पार्वती को पता था कि भगवान शिव गिरने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से एक हम शक्ल का सृजन किया और जोर से हंसी। यह आंख मिचौली का खेल कुछ समय तक चलता रहा। भगवान शिव ने सोचा और एक चाल सूझी। देवी पार्वती ने सोचा, मैं आपको खोज नहीं पा रही हूँ और अगर ये खेल इसी तरह जारी रहा तो मैं उस स्थान पर कैसे पहुँच पाऊँगी जहाँ आप मुझे ले जाने वाले थे। भगवान शिव की ये बातें सुनकर देवी पार्वती को रुका नहीं गया और वह उनके आसपास ही घूमने लगी। देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु आप मुझे कहाँ ले जाने वाले थे? भगवान शिव ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें ले जाना चाहता था पर फिलहाल तो मैं तुम्हें पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। जब तक यह खेल खत्म नहीं होता तब तक किसी भी जगह के बारे में बताने से क्या लाभ? देवी पार्वती ने कहा, प्रभु मेरे मन में बहुत उत्सुकता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। अब आप इतनी दूरी से मुझसे बात करेंगे तो मैं कैसे समझ पाऊंगी? माता पार्वती भूल गई थी कि वे अभी आंख मिचौली का खेल खेल रहे थे। भगवान शिव ने अपनी बातों में उन्हें इतना उलझा दिया कि माता पकड़ी गईं। भगवान शिव ने कहा, देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। माता पार्वती ने कहा, तो आप जानबूझकर मुझे उलझा रहे थे ताकि मुझे पकड़ सकें? नहीं, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी। शिव जी ने अपनी आंखों से पट्टी हटा ली और समझ गए कि माता पार्वती रूठ गई हैं। उन्हें मनाने का एक ही तरीका था। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जीत गई और मैं हार गया। मैं सोच रहा था क्यों ना हम आज पृथ्वी लोक की सैर करें। काफ़ी समय से हमने कोई भ्रमण नहीं किया। माता पार्वती मान गईं और बोली, ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इस तरह से उनके बीच का अनुबंध सुलझ गया और वे दोनों पृथ्वी लोक पर सैर करने के लिए निकल पड़े। यही तो होता है पति पत्नी के बीच का संबंध, जहाँ एक पल में प्यार भी होता है और तकरार भी। वहीं एक पल में एक दूजे के लिए ढेर सारा प्रेम उमड़ आता है। तभी तो यह बंधन 7 जन्मों का कहलाता है। फिर भगवान और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं। उस पृथ्वी लोक में नंदीग्राम में रहने वाली 5 साल की सत्यवती अपने पिता सत्यप्रकाश और दादी लीलावती के साथ रहती थी। सत्यवती की मां का निधन 5 वर्ष पहले उसके जन्म के समय ही हो गया था। जब सत्यवती मात्र 6 महीने की थी, अपनी पत्नी की मृत्यु के शोक में उसके पिता ने शराब का सहारा लिया। तब से सत्यवती की देखभाल उसकी दादी कर रही थी। एक दिन शराब के नशे में सत्यप्रकाश कहीं चला गया और वापस नहीं लौटा। लीलावती ने गांव के शिव मंदिर में साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया और उसी से अपने और सत्यवती के जीवन यापन का इंतजाम करने लगी। जब भी लीलावती मंदिर में काम करने जाती, सत्यवती भी उसके साथ हो लेती। जब लीला मंदिर में सफाई करती तब सत्यवती भगवान शिव की मूर्ति से बहुत देर तक बातचीत किया करती। सत्यवती कहती, हे भोलेनाथ, मेरी दादी कहती हैं कि आप सब कुछ जानते हैं और सभी के दुख दूर कर सकते हैं, तो आपको तो पता ही होगा मेरी माँ अब मुझे छोड़कर आपके पास चली गई है और मेरे पिताजी भी मुझे छोड़ चुके हैं। हे प्रभु, अब आप ही मेरे माता पिता हैं, क्योंकि दादी तो केवल दादी हैं ना। इसके बाद सत्यवती रोजाना भगवान शिव से लंबी देर तक बातें किया करती थी। उस मंदिर के पुजारी को भी अब सत्यवती से बहुत स्नेह था। सत्यवती जब भी भोलेनाथ से बात करती उसे आसपास का सब भूल जाती थी। चलो बेटा, काफ़ी देर हो गई है, अब हम घर को चलते हैं। तुम तो हमेशा भगवान से बातें किया करती हो। दादी, क्या भगवान मेरी बातों को सुनते भी होंगे? हाँ बेटी, वे सबकी सुनते हैं, तुम्हारी बातें भी अवश्य ही सुनते होंगे। ऐसे ही समय बीतता चला गया। सत्यवती अब बड़ी हो गई, पर वह अब भी शिव मंदिर जाकर भगवान शिव से बातें करती रहती। एक दिन मंदिर से लौटने के बाद रात को खाना खाकर सोने चली गई। उसी रात उसके सपने में भगवान शिव आए। सत्यवती, पुत्री उठो। भोलेनाथ, आप मेरे सपने में आए हैं? हाँ पुत्री। सत्यवती, कल सेठ दीनानाथ के कोयले की खान में आग लगने वाली है। अगर ऐसा होता है तो कई मजदूरों की जान जा सकती है। सत्यवती की नींद खुली तो सवेरा हो चुका था। वह फौरन दीनानाथ के घर पहुंची और वहां उन्हें सब कुछ बता दिया। दीनानाथ ने हैरानी से कहा, यह तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सपने भला सच कैसे हो सकते हैं? मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। सत्यवती की ये बात दीनानाथ के एक मजदूर ने सुन ली और उसने जाकर पूरे गांव में ये बात फैला दी। इस कारण उस दिन कोई भी गांववासी काम पर नहीं गया।
दीनानाथ अकेले ही काम पर गए थे और उनके पहुंचने के कुछ ही देर बाद वहां आग लग गई। वो बाल बाल बचकर भागे। इस घटना को सच होते देखकर गांव वालों ने सत्यवती की जय जयकार की और उसे जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। सत्यवती पर वास्तव में भगवान शिव की कृपा है, इसी कारण तो वह उनके सपनों में आते हैं। हाँ, इसीलिए उसे पहले से ही पता हो गया कि खान में आग लगने वाली है और इसी के चलते आज हम सबकी जान बच पाई है। इस प्रकार जब भी गांव में कोई दुर्घटना होने वाली होती, भगवान शिव पहले ही सत्यवती को सपने में आकर सब कुछ सूचित कर देते, जिससे किसी भी अनिष्ट की संभावना टल जाती। धीरे धीरे गांव में सत्यवती की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी और सभी उसका गुणगान करने लगे। गांव के मुखिया को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि पहले तो सभी उसकी प्रशंसा किया करते थे, पर अब सभी सत्यवती के गुण गाते हैं। जिससे ईर्ष्या में उसने अपने आदमियों से कहा कि पूरे गांव में यह अफवाह फैला दो कि सत्यवती पर भगवान शिव की कृपा नहीं है, बल्कि वह काला जादू जानती है, जिससे वह सब कुछ जान लेती है और पूरे गांव को अपने प्रभाव में लेना चाहती है। इसी कारण से वो ये कार्य कर रही है। इस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। कुछ लोग सत्यवती पर विश्वास करते हैं, जबकि कुछ उसके विरोध में हो जाते हैं। गांव के मुखिया का एक बेटा था जिसका नाम था दिनेश, जो मन ही मन सत्यवती से प्रेम करता था। उसे अपने पिता की चालाकी के बारे में पता चल गया था। एक रात सत्यवती के सपने में शिव जी आए और बोले, सत्यवती पुत्री उठो। सत्यवती ने पूछा, प्रभु क्या कुछ होने वाला है? शिव जी ने कहा, हाँ बेटी, कल गांव में जो लकड़ी का पुल है वह टूटने वाला है, इसलिए तुम्हें सब लोगों को उस पुल पर जाने से रोकना होगा। अगली सुबह सत्यवती दौड़ती हुई उस पुल के पास पहुंची और चिल्लाकर कहने लगी, रुको, कोई भी इस पुल पर मत जाओ, ये पुल टूटने वाला है। उसी समय मुखिया के आदमी भी वहां पहुंच गए और बोले, ये लड़की अपना काला जादू करके हम सभी को धोखा दे रही है। तभी अचानक से पुल टूट जाता है और सत्यवती बोलती है, मैंने कहा था ना, मैंने कोई काला जादू नहीं किया, यह पुल सच में टूट गया। अच्छा, अब देखता हूँ। कहते हुए मुखिया का आदमी लाठी उठाने वाला था कि तभी मुखिया का बेटा दिनेश वहां पहुंच गया। छोटे मालिक, आप इस लड़की को क्यों बचा रहे हैं? इसे काला जादू आता है। छोटे मालिक, आज हम इसे सबक सिखाएंगे। तभी दिनेश अपनी उंगली चाकू से काट लेता है और उसकी मांग भर देता है। अब इसे छूकर दिखाओ, आपने यह क्या किया छोटे मालिक? क्या आप इसका मतलब समझते हैं? हाँ सत्यवती, मैं इसे अच्छी तरह से समझता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे पिताजी इससे काफ़ी नाराज होंगे, लेकिन मुझे पता है कि कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिनेश सत्यवती के साथ घर पहुँचता है, जहाँ मुखिया उसे देखकर गुस्से में होता है, लेकिन बेटे की वजह से मुखिया शांत हो जाता है। कुछ दिन बाद गांव में महाशिवरात्रि शुरू होने वाली थी और उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। मुखिया ने मंदिर में शिव जी को चढ़ाने के लिए सोने और चांदी से त्रिशूल बनवाया था और शिव जी की मूर्ति के सामने रख दिया। लेकिन अगले दिन जब सत्यवती पूजा करने मंदिर में आई तो देखा कि त्रिशूल गायब है। हे प्रभु, ये त्रिशूल कहाँ गया? तभी वहाँ पुजारी, मुखिया और गांव के लोग आ जाते हैं। देखिए पिताजी, जो त्रिशूल आपने कल शिव जी की मूर्ति के आगे रखा था वो यहाँ नहीं है। सत्यवती, तुम सभी को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। शायद यह काम तुम्हारा ही है और अब तुम सबके सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही हो। भोलेनाथ, आज आपकी भक्त पर कितना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। प्रभु, आप कहाँ हैं? दिनेश मुखिया को फटकार लगाते हुए कह रहा था, मैं जानता हूँ पिताजी, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। ये आरोप झूठा है। तुम हमेशा उसका पक्ष लेते हो। वो तो अपना काला जादू तुम पर चला चुकी है। मेरा कहना है कि सत्यवती को इस समय यहाँ से निकाल दो। तभी सत्यवती भगवान शिव और अपने पति दिनेश के सामने जोर जोर से रोने लगती है और भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं। सत्यवती, अब तुम्हें और रोने की जरूरत नहीं है। दुष्ट मुखिया, पहले तो तुमने वह त्रिशूल लाकर मेरे मंदिर में चढ़ाया और फिर रात को उसे चुरा कर अपने घर के बिस्तर में छुपा दिया और सारा आरोप मेरी भक्त सत्यवती पर डालना चाहते हो। मैं अपनी भक्त को सपने में आकर आने वाली अनहोनी से आगाह करता हूँ। ये मेरी परम भक्त है। यह सुनकर दिनेश को अपने पिता पर गुस्सा आया और उसने कहा, पिताजी, आपने ये अच्छा नहीं किया।
इधर सत्यवती कहती है, हे प्रभु, आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप ही मेरे माता और पिता दोनों हैं। आज आप स्वयं अपने इस भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आ गए। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। फिर भगवान शिव कहते हैं, आज से ये दिनेश ही तुम्हारा पति तुम्हारा विशेष ख्याल रखेगा। इसके बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और गांव वाले मुखिया को कोसने लगे। तब मुखिया सत्यवती से कहता है, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुझे गलत समझा, तू तो साक्षात हमारे घर की देवी है। सत्यवती मुखिया को माफ़ कर देती है और अब मुखिया भी उसे सच्चे मन से अपनी बेटी की तरह मानता है। अब गांव के लोग भी सत्यवती को भगवान का रूप मानने लगे हैं। सत्यवती, दिनेश और मुखिया अब शिव भक्त बन चुके हैं और शिव जी की सच्चे मन से पूजा किया करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत के लिए चले जाते हैं और भगवान शिव तपस्या में लीन हो जाते हैं। मित्रों, इसी तरह से भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।